ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम्म कलंक डहेबी। अपालदौ जेड़ परु ते परमापड़। सब करम मल काना हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल। संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, 18 नंबर की गाथा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है। गाथा पाठ। घर में रहे हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति। देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ देखा था ना कल अपन ने, 29 पेज। वस्तु शुद्ध है और उसका ज्ञान श्रद्धान आचरण ये स्वभाव के साधन भी शुद्ध हैं। माने अपना साध्य तो शुद्ध है ही, लेकिन उस साध्य की सिद्धि का जो साधन है वो भी शुद्ध है। क्योंकि जिस साध्य की अपन को सिद्धि करनी है और अगर वो शुद्ध है तो उसकी सिद्धि का साधन भी शुद्ध होना चाहिए। चेतन का कार्य चेतन के द्वारा ही होगा, जड़ के द्वारा राग के द्वारा कैसे होगा। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा में ही अनुभव करना पड़ेगा। कोई ऐसा माने कि साहब बाहर की क्रिया से आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाएगी। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ और चेतन तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इसलिए जड़ की क्रिया से आत्मा नहीं मिलता। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चैतन्य अभिराम। ज्ञान क्रिया माने जो आत्मा का स्वभाव है, जो जानना देखना है। उस जानने देखने वाले तत्व को, वस्तु को अपने स्वरूप में लगाए, वो साधन है। कौन साधन है? अपना ज्ञान ही साधन है। किसको अनुभव करने में? अपनी आत्मा का अनुभव करने में। तो अपने पास साधन भी है, अपने पास साध्य भी है, तो फिर अपन की साध्य कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि अपने को जो साधन है उसका अपन मिसयूज कर रहे हैं। अपना जो अपने को ज्ञान मिला है वो ज्ञान प्रति समय उस आत्मा में से निकल रहा है, लेकिन वो निकल कर पर पदार्थों के प्रतिभास में ज्ञेयों को प्रकाशित करने में लगा हुआ है और वो ज्ञायक को प्रकाशित नहीं कर रहा। जैसे ऐसा समझ लो, बच्चा तो अपना है और बहुत होशियार है, बहुत योग्य है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरे के माँ बाप की सेवा करता है। अपने घर पे ध्यान नहीं देता, दूसरों के घरों में जा जा के काम करता है। ऐसे होते कि नहीं देखे? ऐसे हम जब गांव वगैरह में रहते थे तो हमने वहाँ देखा कई बच्चे ऐसे होंगे कि अपने घर का एक इधर से उधर काम नहीं करेंगे और दूसरों के घरों में जा जा के लगे रहेंगे। दूसरों की शादी में व्यवस्थापक बन जाएंगे, वहाँ खड़े रहेंगे, घंटों लगे हैं, चल रहा है, उनका खाना बनवा रहे हैं और उनके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा हमें एक गिलास पानी दे दो, उठा के पी लो तुम। ऐसे देखे होंगे आपने, है? हमारे गांव में एक आदमी पूरी ज़िंदगी निकल गई उसकी, उसके बच्चे अब तो शादी वगैरह भी हो गई, उसकी पूरी हमने बचपन से देखा। बचपन से क्या देखा कि अपने घर का एक काम नहीं करा उसने।
और हमेशा पूरे गांव की बारात जानी हो, किसी के कोई मर गया हो, किसी के कुछ हो गया हो, वो वहाँ खड़ा मिलेगा। चाहे सुबह 6 बजे बुलाओ और चाहे रात के 10 बजे बुलाओ, अब मैं उसका नाम ले नहीं सकता समझ में आया कि नहीं आया। और ना वो गाँव छोटे से होते सब हालांकि जो सुनेगा वो समझ जाएगा, समझ। वो एक ही काम, तो वहाँ पहुँच गया और बिल्कुल लगा रहेगा, पूरी ताकत लगा के, भूखा प्यासा लगा रहेगा। कैसी आदत, बिल्कुल। हम लोग इतना कहते थे कि भैया तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, तुम्हें जी कैसी आदत पड़ी हुई है। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी तो वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ लगा रहेगा, काट बांटने चला जाए। भर दोपहरी में, पहले के ज़माने में ऐसा होता था अरविंद जी, है ऐसी तौलिया बांधी और बेचारे वो काट बांट लिए और साइकिल पे थैले में बतासा डाले, बतासा समझे, बतासा, हाँ, और अपने 2 बतासे 4 बतासे और वो काट और घर घर बांटता फिर रहा है। और बेचारे के खुद के घर वाले परेशान हैं, उसकी ज़मीन भी खेती किसानी, उसका भाई कहे कि खेत पे चले जाओ, मान नहीं जाते तो समझ में आया कि नहीं है, अब है कि नहीं। लेकिन अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, बता। वो स्वयं जिम्मेदार है ना तो घर में कोई कमी है, ना खुद में कोई कमी है, बस रुचि नहीं है, बस अपने अपने घर के कार्य की रुचि नहीं है, पर के करके। ऐसे आत्मा को उसका जो साधन है, ज्ञान स्वभाव जो उपयोग है, उसे अपनी रुचि नहीं है कि वो अपनी आत्मा का अनुभव करे, अपने को जाने देखे, उसकी रुचि नहीं है। बाकी पर पदार्थों की इतनी रुचि है, सारे संसार की बातें करवा लो, समझ में आया कि नहीं आया। किसका किसने क्या कर लिया, किसके कौन मर गया, किसकी शादी हो रही, किसकी नहीं हो रही, यही बातें सुना। और उसी ज्ञान से चाहे तो अपनी आत्मा का अनुभव कर ले। कह रहे आचार्य कह रहे कि तेरे पास साधन भी है और तेरे पास साध्य भी है, तो तेरे कार्य की सिद्धि होनी चाहिए ना भाई। जब अपने पास प्यास लगी है और पानी भी रखा हुआ है तो प्यास क्यों नहीं बुझेगी। अब लेकिन पानी पिए ही नहीं तो इसमें गलती किसकी। ऐसे ही हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। कितनी झूठ बात है, इससे ज़्यादा झूठा क्या होगा। नहीं साहब क्या बात करें, आत्मा के अनुभव की रुचि कहाँ है, आत्मा की तरफ ध्यान कहाँ है। दिन भर ज्ञान निकल रहा है आत्मा में से, दिन भर। 1 मिनट ऐसा बताओ जब आत्मा में से ज्ञान नहीं निकल रहा हो, बताओ। ये कोई समय, राजेश जी बताओ, एक समय ऐसा बताओ जब आत्मा में से ज्ञान नहीं झर रहा हो। जैसे पाताल में जमीन के नीचे जाओ तो पानी झर रहा है ना पूरे समय, है ऐसे आत्मा में से ज्ञान दर्शन चारित्र झर रहा है, समझ में। प्रति समय निकलता है, प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, प्रति समय। तो साफ फिर ये आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती बताओ। 24 घंटे ज्ञान की बर्बादी करता है, 24 घंटे। जो ज्ञान हमें आत्मा का अनुभव करा दे, अपने स्वरूप में लगा दे, सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे, सम्यक चारित्र करा दे, मोक्ष में पहुंचा दे, उस ज्ञान की बर्बादी आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं 24 घंटे करता है। और कब से कर रहे ये और सुनो, काल अनंत काल बीत गया। अब अपने अपने बारे में अपन को विचार करना चाहिए कि अपन ज्ञान में अपन क्या जान रहे हैं। किसका मकान बन गया, किसकी दुकान बन गई। निरंतर ज्ञान की बर्बादी, निरंतर राग देश का गलीच खाना, पड़ोसी के बारे में सोच रहा है, रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है। कुछ सोचने के लिए नहीं है तो देश के बारे में सोच रहा है, राजनीति के बारे में सोच रहा है, ट्रंप कब मरेगा कब हटेगा ये सोच रहा है, नहीं चल रहा। तो ये ज्ञान की क्या हो रही है, निरंतर निरंतर बर्बादी। वो ज्ञान अगर ज्ञायक में लग जाता तो केवल ज्ञान लेके आता, और वो निरंतर ज्ञान बर्बाद 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 बर्बाद। और फिर बाद में कहता है सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, आत्मा का अनुभव तो बहुत कठिन है, वो तो इस जन्म में होना नहीं। अरे भैया तूने कभी आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ किया ही नहीं। तुझे तो धर्म के नाम पर
केवल बाहर की रुचि, बाहर की रुचि, बाहर की रुचि। मंदिर बनवा लो, पंच कल्याणक करवा लो, समझ में आया? पूजा पाठ करा लो, समय सागर की वंदना करा लो, व्रत उपवास करा लो, शिविर लगवा लो, तत्व प्रचार करा लो, शास्त्र छपवा लो, शास्त्र जमवा लो, कवर चढ़वा लो, समझ में? चांदी के भगवान, सोने के भगवान करा लो, तीर्थों पे जा के धक्के खा के छत्र चमर की वो लेके बोली वहाँ छत्र चढ़ाने जाता है और बेई छत्र लौट के वापस फिर धर देते हैं। फिर सुबह 3 बजे उठ के सम्मेशकर का पहाड़ चढ़ता है। जय बाबा की, जय जिनेंद्र बोलिए, आगे बढ़ते चलिए, जय जिनेंद्र बोलिए। पर की रुचि, पर की रुचि, पर की रुचि। प्रवचन में भी बैठेगा तो निरंतर अपने ज्ञान को भरमाता रहेगा, इधर उधर की बातें सोचता रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बस ये प्रवचन खत्म हो जाए फिर दुकान जाना है, आज वो काम निपटाना है, आज उनसे बात करनी है, उनसे हमारे काम है ऐसे। और आचार्य कहता है आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे जिससे तुझे आत्मा का अनुभव होना है वो ज्ञान तो पूरा सारा बर्बाद कर रहा है रात और दिन, गेयों के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, है पर द्रव्यों के जड़ का क्रिया का कर्ता बन के। क्यों जैन साहब बोलो? पूजा पाठ में मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, व्यवस्था पे मन लगता है। किसकी सामग्री खत्म हो गई, किसके पुस्तक पहुंच रही है, किसने भगवान कभी से किया है, कौन रह गया है, किसने धोती ढंग की पहनी है, कौन ऊपर खड़ा है, कितने आने वाले हैं, कितने जाने वाले हैं, व्यवस्थापक बन के रह गए। अरे रे 3 लोग के नाथ के सामने भी आत्मा की अनुभूति करने की जगह व्यवस्थापक बना रहता, पूरे टाइम उपयोग भ्रमता है। टोडामल जी साहब कहते हैं निरंतर उपयोग को चलायमान करता है, निरंतर। कभी मन को एकाग्र कर कर आत्म ध्यान में अपना ज्ञान नहीं लगाता, इधर उधर की बातें। और कोई बात कहो तो सोचता रहेगा जी उनके बारे में कह रहे पक्का, जी उनके बारे में कह रहे पक्का। अरे रे रे, ये सब बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञानी है, क्या करें? तो आचार्य कहते सुनो, अनंत काल बीत गया, क्या कहते हैं? वस्तु शुद्ध है, मैं तो शुद्ध हूँ। ओह, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो सदा काल चैतन्यमयी वस्तु हूँ, ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, एक हूँ, ज्ञानमयी, अनंत शक्ति वाला, अनंत गुणों का पिंड, ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ मैं। अब ऐसा तो मैं हूँ, अब ऐसा होने पर मैं दुखी क्यों हूँ? तो आचार्य कहते दुखी इसलिए है कि ऐसा अनुभव करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो श्रद्धान चाहिए, वो तू पर पदार्थों में बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये दशा है हमारी। और कोई बात नहीं, आवाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। ऐसा कौन चीज़ है जिसको आत्मा अनुभव? तो फिर महाराज आत्मा का सुख क्यों नहीं मिलता? क्या है? आत्मा का सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि निरंतर बाबू युगल जी की है ना वो पूजन, और वो 17वीं 18वीं गाथा का पद्यानुवाद है टीका का। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, हरि आबाल सभी गोपाल, वे सबको चिन्ह। आत्मा तो सबके अनुभव में आ रहा है, तो महाराज मैं दुखी क्यों हूँ? महाराज मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूँ? महाराज मैं संसारी क्यों हूँ? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये बस ये कहानी। प्रतिबद्ध माने पर से बंधा हुआ नहीं है, पर में रस ले लेके उसमें एकत्व ममत्व करता, वहाँ कुछ मिलता थोड़ी है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में तो खून है ही नहीं, उसके ही जबड़ों में से खून आता है, लेकिन मान्यता ये है कि हड्डी में से आता है, तो हड्डी को पकड़ के रखता मजबूती से। ऐसे ये जीव पर द्रव्य के कारण सुखी तो होता ही नहीं है, लेकिन अपनी मान्यता में ऐसा बैठ गया है कि ये पर द्रव्य नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये संयोग नहीं होंगे तो दुखी हो जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरा पति मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये बच्चे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे पैसे नहीं होंगे तो मेरा। ये मान्यता से निरंतर आत्मा को भूल भूल कर
रात और दिन उन्हीं को याद करता रहता है, उन्हीं में चिपका पड़ा रहता है। और फिर जब पर में चिपकने की आदत पड़ गई तो भाग्य से ऐसा समय भी मिलता है कि सब बढ़िया चल रहा है, कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है, तो पड़ोसी के विकल्प करता है। फिर जब घर के विकल्प करने नहीं मिले तो किसके करता है? ऐसे देखे होंगे ना तुमने लोग, अब उनके खुद के बाल बच्चे भी नहीं हैं, अमेरिका सेटल हो गए, सब चले गए, अब उनको कोई चिंता नहीं, वे चाहें तो रात और दिन आत्मा का ध्यान करें, तो अभी पड़ोसी के बच्चों को सुधारने में लग जाते हैं। ये देखो हमारा बेटा अमेरिका चला गया, बढ़िया पढ़ता लिखता था, आओ तुम भी पढ़ो लिखो। ऐसी हर जगह पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है, रात और दिन कोई, अरे अपने को जरा सा शरीर में रोग हो जाए तो सल्ल पड़ जाए माथे, ये रोग कैसे मिटे, ये रोग कैसे मिटे, ये रोग कैसे मिटे, और वो रोग फैलता हो, बढ़ता हो, तो उसकी चिंता में रात और दिन उसको उपचार क्या है, इसकी दवाई क्या है, पूछता फिरता है कि नहीं? जहाँ कोई मिले, अरे इसकी दवाई क्या है। इस शरीर का रोग तो रोग मानता है, जबकि ये रोग कितने काल तक रहेगा और कितना दुख दे देगा। समझ में आया? कोई भी शरीर आदि के रोग हो, कुछ असाध्य रोग होते हैं लेकिन अधिकतर तो ठीक हो ही जाते हैं, तो अभी उनकी चिंता में रात दिन है। और मैं आत्मा हूँ और मुझे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्व का रोग हो गया है। हे भगवान ये कैसे मिटे? हे जिनवाणी माँ ये कैसे मिटे? मुझे ये भेद ज्ञान निरंतर करना है, मुझे आत्मा का अभ्यास निरंतर करना है, तब ये रोग मिटेगा। तो भाई साहब ऐसा कौन मूर्ख है उस रोग को मिटाने के लिए आत्मा का अभ्यास नहीं करेगा? लेकिन पहले वो रोग ही नहीं लगता। और ये मिथ्या दर्शन की सज़ा नरक है, निगोद है, कहाँ लगता है? हम नरक निगोद में चले जाएंगे, 4 गति 84 लाख योनि में भटक जाएंगे, कहाँ लगता है अंदर में? तो आचार्य कहते ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, ये तीनों साधन इसके पास हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों साधन पर पदार्थों में लगा रखे। कितने साधन बताए? ज्ञान, दर्शन और चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। अब इसमें से भी जो मुख्य है वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का ही अनुसरण श्रद्धा करती है और ज्ञान का अनुसरण ही चारित्र करता है। सारी ताकत ज्ञान की है। श्रद्धा का काम क्या है? श्रद्धा का काम तो अपनापन स्थापित करना है। श्रद्धा का काम सोचना विचार करना नहीं है। ये सारा सोचना विचारना, क्या गलत क्या सही, ये सब के कौन काम करता है? और श्रद्धा देवी क्या करती हैं? श्रद्धा तो ज्ञान से कहती कि क्या निर्णय करा वो बता दो, तुम शरीर हो गए आत्मा, तो ज्ञान ने कहा शरीर, तो बस वो शरीर में अपनापन कर लेती है। और ऐसा ज्ञान उसको अनंत काल से बता रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो श्रद्धा ने अपनापन कायम कर रखा है, और श्रद्धा अपनी निर्विकल्प है। श्रद्धा हमेशा निर्विकल्प होती है, उसे कोई विकल्प, सारा विकल्प किसमें होता है? ज्ञान। अब समझना ध्यान से वस्तु का स्वरूप कैसा है। सारा सोचना समझना, सारा विकल्प जाल काय में है? ज्ञान में। और तुमने ज्ञान को लगा रखा है पर द्रव्य में। जो हमें शक्ति मिली हुई है, जो हमें सामर्थ्य मिली हुई है, वो जो ज्ञान है वो हमने काय में लगा रखा है? अच्छा, पर द्रव्य में लगा रखा है, तो पर द्रव्य में कुछ हेर फेर होता है? हमारे ज्ञान लगाने से कुछ पर द्रव्य में हेर फेर होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, लेकिन 100% मान्यता है कि होता है। तो जब ऐसा लगता है कि मेरे विचार करने से, मेरे निर्णय करने से मैं परद्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ या परद्रव्य मेरा भला बुरा, तो अपने ज्ञान की सारी शक्ति रात और दिन परद्रव्य के चिंतन में जाती है, जबकि आज तक हम परद्रव्य का कुछ भी भला बुरा कर नहीं पाए। एक बात बताओ, अपने अपने हृदय पे हाथ रखना। आपके जब बच्चे पैदा हुए और उनको पढ़ाया लिखाया, कितनी चिंता करी उनकी अपन ने, करी कि नहीं करी? लेकिन वे वास्तव में आपके अनुसार ही बने हैं।
आप अपने बच्चों से पूरी तरह संतुष्ट हो? जो बहुएँ लाए हो तो सोच समझ के लाए थे कि वो कोई भी उठा लाए थे? नहीं समझे? समझो, विचार करके देखो कि भैया जांच पड़ताल करवाई, घर परिवार देखा, सब पता करवाया, बहू अच्छी है, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सब सोचा था ना? है सब कुछ सोच के लाए ना, बढ़िया। फिर क्या हुआ कि जब आई 2-4 दिन में ही क्लेश चालू हो गया। तो भैया तुमने इतनी सोच विचार करके लाए थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया, तेरे विचार करने से, तेरे निर्णय लेने से वहाँ परिणमन थोड़ी करता है, ये तो भ्रम है तेरा। जैसे अरे हंसने की बात नहीं है, इतनी गंभीर बात है, ये भव जानने की बात है। जैसे कोई खाई में लटका हो ना और मरने की स्थिति में और उसे मजाक सूझे उस समय, तो तुम हंसोगे कि पागल हो रहा है क्या, तू इस समय मजाक सूझ रहा तेरे? ऐसे ही अपन खाई में लटके हैं निगोद जाने की, नरक में गिरने वाले हैं, और इस समय भी बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो गए और कब निपट लोगे पता नहीं, तो भी मजाक सूझ रहा है, गप्पे सूझ रही हैं। अरे नए लड़कों को गप्पे सूझें, 20-25 साल के हंसी मजाक ठिठोली करें तो समझ में भी आती है। 60 साल की उम्र में तू अभी भी आत्मा के प्रति गंभीर नहीं हुआ, तुझे अभी भी मजाक मस्ती लगती, तो अरे साहब मस्त रहो, क्या मस्त रहो, नरक निगोद में चले जाएगा। ये मस्ती इतनी सस्ती नहीं है भाई साहब। तो आप क्या चाहते हैं, हम दुखी रहें? दुखी नहीं, गंभीर हो। दुखी होने में और गंभीर होने में अंतर है राजेश जी। दुखी होना, निराश होना, खेत खिन्न होना, खेत खिन्न होने की बात नहीं कर रहे भैया, गंभीर हो जाओ। अब मुझे अपने ज्ञान को गेयों में नहीं भरमाना, अब मुझे इधर उधर बर्बाद नहीं करना। ये संयोग वियोग, ये मंदिर, ये सब मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। जिसका जो परिणमन होना हो जाए भाई, मुझे तो अपनी आत्मा का अनुभव करना है। ये भव बनना जाने ही वाला है, थोड़ा काल बचा हुआ है। आया समझ? उसमें भी मैं मजाक सूझ रही है, चलो ये तो कर ही लेते हैं, अब अरे कोई बात नहीं, आत्मा का ध्यान बाद में कर लेंगे। अरे अब ठीक है, कौन दिन भर थोड़ी आत्मा का ध्यान हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो काम चाहिए। बस ये तूने जैसे ही सोचा वैसे ही तू खाई में गिरा, क्योंकि अनादि काल से पर की रुचि है। और जैसे नाचार्य कहते, जैसे ही इसने ये उक्ति निकाली, तर्क निकाल, देखो विवेक जी, हम वैसे हमें कोई मंदिर से लेना देना नहीं है, लेकिन अब मंदिर तो अपने ही है, बनवाया तो अपन नहीं है, ध्यान तो रखे। भाई इतने में तो कूद गए वहाँ। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ एक कहावत है कि छिए के छिनारा, माने छू लिया ना बस सारा आरोप तुम पे ही आ जाएगा, हाथ लगाया और बहन नहीं करा, वो तो बात खत्म। ऐसे ही आचार्य कहते, तूने जरा सा भी विकल्प रखा तो ये काम तो कर लूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ऐसे कई बाप होते ना, अब बेटे की दुकान पे जाना छोड़ दिया, फैक्ट्री जाना छोड़ दिया, लेकिन चलो 4 घंटे के लिए तो थोड़ा देख ही लूँगा, क्या ऐसे होता है कि नहीं, 2 घंटे। अब जबकि 50 साल दुकान करी, कितने साल दुकान करी, तो भाई साहब ये मोह ऐसे ही टूट जाएगा। 2 घंटे के लिए जाएगा, पूरे अंदर के वायरस एक्टिव हो जाएंगे। जी कपड़ा क्या काहे को बेच रहे तुम, तो क्या कर रहे हो हैं? अरे यार बाबू जी, आप शांत बैठो ना यार, अरे तू तो बर्बादी कर देगा मुझे लगा। जबकि वो 5 साल से संभाल रहा है, लेकिन अंदर में वो कर्तव्य तो कहाँ से कहाँ जाए, वो अपना अनुभव कहाँ लेके जाए, समझ में आया कि नहीं? अब एकदम फिर ऐसे ही होता है कि वो अंदर फिर वो बेटा परेशान होता है, फिर उसको कड़े शब्दों में कहना पड़ता है कि अब तुम कल से बिल्कुल बताना है कि नहीं बेटा, हम तो कुछ नहीं, बस घूमते घामते 2 घंटा नहीं, कहीं भी भटकते रहना, यहाँ मत भटकना, ऐसे शब्द बोलते हैं सीधे।
तुम्हें और भटकने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। जिस बाप ने दुकान बनाई, 30 साल चलाई, तेरे को गद्दी दी, अब उससे कहता है तुझे भटकने के लिए, लेकिन वो कहता तो सही है। अरे वो बेटा तो उपकारी है कि तुझे तेरी ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ले तू असमय सार सुनकर भी उसी दुकान पे भटकना चाहता है और वहाँ पर राग देश करना चाहता है, तो तेरा समय सार समझना पानी में चला गया। समझ में आया रमेश जी? थोड़ा तो और कर लूँ, हाँ थोड़ा तो और कर लूँ, करते रहो, जितना कर लिया कितना सुख मिल गया। अरे भाई ये जीव ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही बहुत चला जाता। तो आचार्य अपने को कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तेरे साधन है, और चारित्र डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, श्रद्धा कुछ नहीं करेगी, सारी ताकत ज्ञान की है। और ज्ञान जो है वो गेहूँ में लगा हुआ है। गेहूँ में पैसा नहीं लगा कि खाली गे उसके ज्ञान में झलक रहे। कैसा लगा टिंकल? ज्ञान पर पदार्थों में कैसा लगा है? गेयों के रूप में कि पूरा कर्ता के रूप में? पूरी ताकत, जैसे परद्रव्य का कर्ता भोक्ता। कभी आपने सोचा जिनेंद्र देव ने अकर्ता की इतनी चर्चा क्यों की? गुरुदेव श्री ने अकर्ता ज्ञाय क्यों बताया? कुंद आचार्य देव ने सबसे बड़ी अधिकार, सबसे ज़्यादा गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार में क्यों लिखी? ये कर्ता का भूत आसानी से उतरता नहीं है। ये व्यवस्थापक बनना छोड़ना आसान, एक बार व्यवस्थापक जो बन गया ना, देखो ये घर में होते ना, घर में हमारे डॉक्टर साहब की कहानी याद है कि नहीं? कौन सी वाली? जब वो मिर्ची सूख रही थी, गेहूँ सूख रहे थे और दादा पढ़ रहे थे और दादी कहीं गई हुई थी, और पुराने ज़माने की बात, मतलब जब उस समय तो दादा अपना पढ़ रहे थे और बिल्कुल सामने पानी आ रहा और गेहूँ डले हैं और दिख रहा है उनको। सोचो बात आया समझ में कि नहीं? कि कैसे कैसे समझने लायक बात है, होती है, कहने को तो आपको हंसी आती है। तो उनने क्या किया कि वो हिले ही नहीं और पूरे गेहूँ भीज गए। तो दादी आई तो जो क्या करेगी पत्नी? गुस्सा करेगी कि नहीं? अरे भैया तुम सामने बैठे, तुम्हारे सामने जो गेहूँ भीग रहे, हम कितनी मुश्किल से सूखते हैं। तो दादा ने क्या जवाब दिया कि आज अगर मैंने तेरे गेहूँ उठा लिए होती तो मैं ज़िंदगी भर तेरे गेहूँ उठाता रहता। मैं ये समय सार छोड़ के तेरे गेहूँ उठाऊँ? ये नहीं, सच्ची बात है। ये आपको महापुरुष जो है थोड़े कठोर लगते हैं, आपको लगता है इनके अंदर दया नहीं होती, अरे थोड़ी समझदारी नहीं होती, लेकिन बात ये नहीं है। तुमने जो कई पुरुष होते हैं ना, सब्जी संवारने लगेंगे, पत्नी के साथ किचन में लग जाएंगे, थोड़ा मंदिर में आएंगे तो जिनवाणी संवारने लग जाएंगे, हमें उनको लगता है अपन बहुत सरल परिणति के, आत्मा खोरे भाई साहब आप। समझ में? मेरी पत्नी मुझसे कहती एक कप चाय बना लो, मैं एक ही उत्तर देता, पीना ही नहीं। क्या जवाब देता हूँ मैं? पीना ही नहीं, चाय ख़त्म करो, चाय नहीं पीना। कि नहीं साहब बना लोगे तो क्या आज बनाएंगे तो बस, फिर तू तो रोज़ कहेगी बना लो बना लो, और कल के दिन कहेगी सब्जी भी संभाल लो, समझ आया? फिर कल के दिन कहेगी रोटी भी संभाल लो। क्या करना इन बातों में रखा? कि नहीं फिर खाओगे क्या? कुछ नहीं, एक दिन तू नहीं बनाएगी, चाय नहीं देगी तो नहीं पिएंगे, क्या हो जाए? कौन ले? तो लोगों को लगता है ये तो गलत बात है। अरे भैया उपयोग की कीमत समझो भाई। ऐसे ही तुम एक बार व्यवस्थापक बन गए ना, ये मंत्रों के क्या होता है, ये मंदिरों में मुझे पद होते ना, ये मंत्री फंत्री की, एक बार इसकी आदत पड़ गई, एक बार इसका व्यसन पड़ गया, भाई साहब तिल मिलाता है आदमी। अगर उसका पद छीन लो ना, तिल मिलाता है, ऐसा लगता है कि वो मर गया। जैसे वो होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, वो चरस गांजे वाले, वो चरसी होते हैं ना, चरसी है। देखिए तुमने उनकी हालत है कि एक बार मेरी फैक्ट्री पे आए, अभी आया था चरसी, मैं चरसी मैंने वो चरसी हो गया। मैंने वो इतना, मेरे यहाँ मशीन चलाता था, बिल्कुल 20 साल का लड़का था और बढ़िया अच्छा लड़का था, बढ़िया। उस हमारे यहाँ से काम छोड़ के चला गया कहीं उधर मोहन नगर कहाँ, और वहाँ कोई चरसियों के चक्कर में लग गया होगा और उनने चरस वो उसको आदत डाल दी।
अभी आया मेरे पास 2-3 साल में, तो मुझे क्या पता था। बोला भाई साहब काम मिलेगा क्या? मैंने कहा आ जाना। आया भैया वो, और मुझे रास्ते में मिल गया वो गली के बाहर ही। तो ऐसा पतला दुबला हो गया, सिंगल हड्डी, चलते ही नहीं बन रहा उसमें। और फैक्ट्री तक पहुंचा, मैंने उसके मैं कहा ये तेरे क्या हो गया तेरे को? कह रहा कुछ नहीं, सही तो हूँ। अब हमारा दूसरा लड़का पहचान गया, बोले भाई साहब चर्सी है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला बस ये मर जाएगा, इसको नशा चाहिए, और अभी आप नशा दे दो तो ये बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया जा इधर से। तो पता क्या करा? भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे 50 रुपये दे दो। मतलब मैं ऐसा लग रहा क्या कहे 50 रुपये नहीं दूँ तो मर ही जाए, कूद जाए जाके। मैंने उसको 50 दी, मैं चल जाए इधर से, समझ गया? अब ऐसे तो अपन को लगता है ये मूर्ख है। ऐसे ही मान की चर्सी होती है, पद का चर्सी होता है। ये पदों पे एक बार चढ़ गया, ये मोदी 75 साल के रिटायरमेंट करवाने वाला, अब हट नहीं रहा। सबरे कह रहे महाराज हटो, कह रहे काय के हटो, 75 साल तो हमने किसी और के लिए बनाए थे। ऐसा होता है कि नहीं? ये आसान लगता है, और ये 75 की बात नहीं है, 90 साल का हो जाए तो नहीं छोड़े। ये तो मजबूरी में जब सब खिलाफ हो जाते हैं, समर्थन कोई देता नहीं, और फिर मजबूरी में पद छोड़ के भागता है। ना कोई पद नहीं छोड़ना चाहता भैया, क्या देखो सोनिया गांधी को कैंसर है, 20 बार गंगाराम में भर्ती होती है, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। कोई साधु बनने की नहीं सोचता, कोई आत्म ध्यान करने की नहीं सोचता। अरे रे 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 मरने ही को हो रहे हैं। अरे ये पद की क्या करें भाई, आत्मार्थी बनो। कल रात की क्लास में चर्चा थी, आत्मार्थी बनो तो सम्य दर्शन होगा। मानार्थी बनोगे, लोभार्थी बनोगे, पदार्थी बनोगे, क्यों? तो ये सम्यक दर्शन से चूक जाओगे। जिनको अभी मान का प्रयोजन बचा हुआ है, जिनको धन का प्रयोजन बचा हुआ है, जिनको समाज का प्रयोजन बचा हुआ है, पद प्रतिष्ठा के प्रयोजन बचे हुए हैं, वे भले ही अपने को आत्मार्थी मुमुक्षु कहते हो, लेकिन वे सच्चे अर्थों में आत्मार्थी नहीं है, मुमुक्षु नहीं है। सच्चा मुमुक्षु आत्मार्थी तो वो है जिसे रात और दिन एक ज्ञायक भाव की धुन सवार हो गई है, जिसे संसार में रहना बिल्कुल नापसंद हो गया है, जिसे एक आत्मा की धुन लग गई है। ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना पद, ना प्रतिष्ठा। अरे प्रभु क्या रखा इन बातों में, ये भाव चला जाएगा। आचार्य भगवंत कहते तूने अपने ज्ञान को कहाँ कहाँ कचड़े में डाल रखा है। वो ज्ञान जो भगवान आत्मा का अनुभव कर सकता है, वो ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा देख सकता है, वो ज्ञान जो केवल ज्ञान लेके आ सकता है, वो ज्ञान जो अनंत आनंद लेके आ सकता है, उस ज्ञान को तूने कचड़े के ढेर में डाल रखा है। मल मूत्रमय पदार्थों को देखने में लगा रखा। अपने ज्ञान की देखो तो अपन कहाँ कहाँ देखते, गंदे संदे पदार्थों को देखता रहता है, बैठे बैठे ज्ञान की बर्बादी करता रहता है। बैठा कोई पता ही नहीं कहाँ ज्ञान जा रहा, मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ खबर नहीं। मुझे मोबाइल नाम की बीमारी और दे दी लोगों के हाथ में, सो और बिल्कुल बर्बाद हो गया वो ज्ञान। बैठे बैठे रील चलाता रहता है। आजकल वज्रसेन जी लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा रहे। उल्टे सीधे माने एक आदमी ने 3 शादी कर ली, करोड़पति बन गया शादी करने से। अब आपको कीजिए कैसी बात। उसने 3 शादी कर ली और नौटंकी करता है तीनों पत्नियों के साथ और रील बनाता है, तो लोग देखते हैं लाखों की मात्रा में। अब लाखों लोग देखते हैं तो उसके महीने के 50 लाख रुपए आते यूट्यूब से। यही तुम्हारे हरियाणा का है। ऐसे अब उसकी नकल पे और 4-6 लोग तैयार हो गए। ऐसी लड़कियां भी तैयार हो जाती कि अच्छा है अपन 3 शादी कर लो और फिर अपन घर में नौटंकी करेंगे, रील बनाएंगे, लोग देखेंगे। और 7 बाल बच्चे हो गए उसके बस से। हाँ हाँ तो उसने कहा भाई साहब अपनी ऐसी बात थी कि जैन के लिए अलग कास्ट में जाने। तो उसने कहा कि भाई साहब एक जैन की हिंदी में
और उसने जो है इतना जो है किया कि 2 करोड़ रुपये का घोटाला किया। कैसे? हाँ। एक नकली जो शादी वाली लड़की ने शादी करी ना, हाँ। शादी करके पैसे तो अपने को डेट घोषित कर दिया। हाँ बड़ी मुश्किल से भी हरियाणा में। हाँ, ऐसे ऐसे चल रहा। तो अरे भैया इस जगत और सुनो, तुम वे तुम्हें दिखा रहे हो, तुम अपने ज्ञान में उसके लिए कह तुम वे रील देख के अपने केवल ज्ञान को, जो ज्ञान ला सकता था, तुम्हें अनंत सुखी कर सकता था, सिद्धालय में बैठा सकता था, वो ज्ञान तू ऐसी घटिया चीज़ें देखने में बर्बाद कर देता है। अखबार खोल खोल के किसने मर्डर कर दिया, कौन, ऐसा पूरा जीवन चला जाता है, पूरा भाव चला जाता। रे भैया ये कितना मुश्किल से भाव मिलता, इसकी पता ही नहीं अपने को, कहानी पता नहीं। आचार्य कहते ज्ञान को बर्बाद करने में तो महारत हासिल है, और प्रति समय ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं। एक समय के लिए भी आत्मा ज्ञान से खाली नहीं होता, एक समय चाहे कितना ही बर्बाद करो, ये उसकी विशेषता है। हम ज्ञान को बर्बाद इतना करते हैं, और मज़ेदार बात है प्रकृति फिर भी निरंतर ज्ञान दे रही है। अब कितने दिन मिलेगा ये और सुन लो, जब तक ये पर्याय है तब तक ये ज्ञान इतना पैदा हो रहा है। बस थोड़े काल बाद ये काल परिवर्तन पूरा हुआ, इस साधक 2000 सागर पूरे हुए और सीधा निगोद में, और सीधा ज्ञान का अनंतवा भाग तेरे हिस्से में आएगा। फिर ये ज्ञान पैदा नहीं होगा जो अभी अपने ज्ञान की कीमत नहीं समझ रहे। जब आदमी के पास बहुत भोजन होता है ना, तरह तरह के व्यंजन होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो खाने की इच्छा नहीं होती। अरे रहन दो, ऐसे उल्टी बुद्धि है नहीं है, जब ऐसे दुनिया भर के व्यंजन होंगे तो खाने की इच्छा नहीं होती, और जब घर में कुछ खाने को ना हो तब सब खाने की इच्छा होती। अभी टमाटर 30 रुपये किलो मिल रहे हैं, और पत्नी टमाटर की सब्जी बना दी तो कहेगा दिमाग खराब है क्या, टमाटर टमाटर बना दिए। और वही टमाटर 250 रुपये किलो हो जाए, और फिर टमाटर की सब्जी बना दे, ऐसा लगेगा गजब हो गया है, तो तूने गजब कर दी। ऐसा ही हमारी आदत, ऐसे ही हमारा जीवन जाना है। ऐसे अब ये ज्ञान मिल रहा है ना, तो कोई कीमत नहीं आ रही है, और जब ये ज्ञान तुमसे छीन लिया जाएगा तब समझ में आएगा हमें ज्ञान तो मिला था, हमने तो पूरा बर्बाद कर दिया। अपन को ऐसा सब समझना चाहिए भाई, बहुत कीमती भाव है। साहब ये क्यों समझा रहे, रे भाई अंदर में ये भाव नहीं बनेगा तो आत्मार्थीपन नहीं आएगा। व्यवस्थापक बनोगे तो ये भाव चला जाएगा, जाना ही है कुछ। और कैन ठीक है, हम तो थोड़ा कर लेते हैं, हमारा तो ऐसा भाव कुछ भी, ये सब गप्पे हैं, ये भाव तो जान ही जाना। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं परद्रव्य की जरा सी रुचि इसको पढ़ी हो तो अनंत संसार पड़ा है। क्या? परद्रव्य की जरा सी रुचि, अनंत संसार का समाया हुआ है उसमें, अनंत संसार। तो क्लियर हो गया कि साधन हमारा हमें मिला हुआ है, तो अभी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपने साधन का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। काहे में लगे हुए हैं? दो ही काम करने में लगे हैं, अधिक मात्रा में अशुभ और थोड़ी बहुत मात्रा में शुभ। शुद्ध की खबर ही नहीं है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। बस यही है असली बात। हाँ, लालचंद भाई कल कितना अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि तेरा भगवान आत्मा क्या है और संबर निजरा मोक्ष क्या है, इसके लिए समझाए थे। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आदमी बैंक में गया, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे कपड़े वपड़े पहन के गया, बढ़िया सूट बूट, और बैंक मैनेजर से बोला मुझे आपकी बैंक में 10 लाख रुपए जमा करने हैं, कितना ब्याज मिलेगा? तो बैंक मैनेजर बोला अरे बाबूजी को ठंडा पिलाओ, बैठाओ, एसी चलाओ, केबिन में बैठाओ। पुरानी घटना है, उस समय 10 लाख माने 10 करोड़।
तो पूरी बात हुई, 20 मिनट तक अच्छा ठंडा वंडा पिया, मीटिंग हुई, सब बातें हुई। फिर मैनेजर साहब बोले, एक बात तो बताओ बाबूजी, वो पैसा किस बैंक से कहाँ से ट्रांसफ़र करना है? वो 10 लाख, अब ब्याज व्याज की सब बात हो गई। बोले अभी पैसा नहीं है, अभी तो पैसा कमाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या भगा इसको इधर, पागल को है, ये तो उदाहरण हो गया। ऐसे ही सिद्धांत में कि भाई संवर निजरा मोक्ष की बातें करता है, समझ में आया? संवर निजरा मोक्ष कैसे होंगे साहब? ये कैसे होगा? मोक्ष में क्या होगा? संवर होता है तो क्या होगा? समझ में आया? तो बोले साहब भगवान आत्मा का पता है? बोले साहब वो तो कुछ अता पता नहीं। तो वो संवर निजरा तो ब्याज जैसे हैं और वो भगवान आत्मा पूंजी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले अपने उस पूंजी को पहचान तो सही, उस भगवान आत्मा का अनुभव कर तो सही, संवर निजरा आ जाएंगे अपने आप। क्या दिमाग लगाते है? तू 10 लाख जमा तो कर, ब्याज तो अपने आप तेरे खाते में आए। ऐसे ही तू अपने गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करो भाई। कुछ नहीं रखा है संसार में, बेकार की बातें हैं। तो ये मान्यता बदलो कि मैं पर द्रव्य में कुछ हेर फेर कर सकता हूँ। कर सकते ही नहीं, जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होगा। बस तुम्हें लगता है कि मेरे करने से होगा, मेरे दिमाग लगे, यही तो भ्रम है। ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ता भैया, कुछ भी नहीं बिगड़ता, सब बेकार की बात। वहाँ तो जैसा परिणमन होना है वो वैसा ही होगा। भ्रम से उसका कर्ता भोक्ता बन के नरक निगोज जाने की तैयारी करता रहता है। क्लियर हो गई बात? वस्तु शुद्ध है, उसका साधन भी शुद्ध है, ठीक है। तो अब कमी क्या है भाई? साधन भी मिल गया, वो साध्य तो है ही, तो फिर कमी क्या है? अब वो साधन का दुरुपयोग कर रहा है, ये कमी है। और रमेश जी अपने ज्ञान को वहाँ खर्च कर रहे हैं जहाँ तुम्हारे ज्ञान से एक पत्ता भी नहीं हिलता। पैसा अपने कमाने से नहीं आता, परम सत्य है ये, मानो चाहे नहीं मानो। वो तो पुण्य के उदय के निमित्त से और अपनी योग्यता से आता है। लेकिन ये बात कौन माने? ये बात माने तो निर्भर होए, आकुलता मिट जाए, ज्ञान अपनी ओर आ जाए। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, सब परद्रव्य हैं जिनका जो परिणमन होना है। और कितने दिन चिंता करोगे? ये संयोग कितने दिन रहने वाले हैं? देखो एक उम्र तक बाप माता पिता बच्चों की कितनी चिंता करते हैं, इतनी बाप रे बाप। और एक उम्र के बाद कहानी पलट जाती है। कौन चिंता करने लगता है फिर? बच्चे। किसकी? माँ बाप की? गलत। माँ बाप की चिंता नहीं करते, माँ बाप के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं। चिंता तो क्या करेंगे? तो मरना है ही, अब तो पक्का है, चिंता क्या करना भाई? पिता के बारे में चिंता कर तो मरने, उसमें क्या सोचना? तो मरने संसार का स्वरूप है। बच्चों की चिंता करता है, क्यों? इनका भविष्य है। जो मटका बन ही गया अब तो वो फूटेगा ही, लेकिन जो नया बनाना है उसमें कैसा ढाल देना है, कैसी डिजाइन देना है। तो रमेश जी आप बने बनाए मटकी हो और आपका पोता भी कच्ची मिट्टी है, तो कच्ची मिट्टी को कैसा मटका बनाया जाए इसकी बहुत चिंता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब हम ये तो संसार आचार्य कहते भैया कहीं कोई दम नहीं है, काय को दूसरों की चिंता कर रहे, अपनी चिंता करो, अपने भेद ज्ञान करो, अपना अनुभव करो। जगत में तेरी इच्छा से कोई परिणमन नहीं होता, वहाँ जो परिणमन होना होता है भाग्य से तभी तेरी वैसी इच्छा हो जाती है। तो तुझे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा से परिणमन हुआ है। ये गृहीत मिथ्यात्व क्यों पनपता है? ऐसे पनपता है कि बैंक में मंदिर में आज 21,000 की बोली ली भाई साहब ने, संयोग की बात, और घर जाके 51,000 का लाभ हो गया। तो क्या मान्यता पुष्ट हुई?
ये देखो आज अपन ने मंदिर की बोली ली थी, आज ही अपने बढ़िया काम हो गए। और ऐसे हम तुम्हें सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करके दिखा सकते हैं बिना कुछ करे। विदेशों में मान्यता है कि 14वीं जो 13वीं मंजिल होती है वो अशुभ होती है। बताया आपको जापान तरफ कौन से देश में 13वीं मंजिल जो होती है वो क्या होती है? अशुभ। 13वीं मंजिल कभी नहीं खरीदना चाहिए। अब बताओ कोई भी मकान बनाओगे 50 मंजिल का तो 13वीं आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बेचारे वहाँ के बिल्डर बहुत परेशान। अब ये 13वीं का क्या करें? तो उनने 13वीं हटा दी। नहीं समझ आया? वहाँ 12 से सीधा 14वां नंबर। तो वहाँ पर 13वीं मंजिल नहीं होती, वहाँ 14वां चालू हो जाता है। तो 13वीं हट गई। नोएडा में भी है, अरुण जी से पूछो, ये नोएडा के सर है। हाँ, ऐसा गजब गजब की बात। अब इतनी मूर्खता संसार में चलती है, दिखती नहीं आप। बराबर 11वें से तो गिरता है, बराबर 12वें से 13वें में जाता है, 14वें में नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ 13वीं मंजिल जो है हट गई तो हट गई। अब और सुनो, अब मैं तुम्हें ऐसे 1000 बता दे तो अब सुनो। तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास गए, उनने कहा साहब 13वीं मंजिल अशुभ होती है, और हमने इतने प्रमाण खोजी, प्रमाण भी खोजते ना, शोध खोजने कि साहब हमने देखो इतनी जगह खोजी, 13वीं मंजिल पे सब दिक्कत हुई। तो उसने कहा सुन, 14वें पे जाके रिसर्च कर, इससे ज़्यादा मिल जाएगा। 15वीं पे जाके रिसर्च कर, इससे ज़्यादा सब पे है, लेकिन तूने दृष्टि 13वें पे लगाई, इसलिए तो 13वां दिखने लगा। ऐसा ही तेरे को लाभ तो कल भी हुआ था, लेकिन कल तूने 21,000 रुपये नहीं दिए थे, तो तेरे दिमाग में वो बात आई नहीं। और आज तूने 21,000 रुपये दिए और संयोग की बात तभी वहाँ पे पई, तो तेरे दिमाग बैठ गया। देखो, हिंदुस्तान में बिल्ली रास्ता काटती है अशुभ होता है, और जापान में बिल्ली रास्ता काटती है तो शुभ होता है। आपका 13 है क्या? टेंशन में आ गया क्या? 13 तो नहीं आ रहा एड्रेस में, 13 आ रहा होगा तो बहुत अशुभ है। समय सार सुनने वाला भी इतनी आत्मा की बात सुनने, अंधविश्वास की जड़ें देखो कितनी गहरी है। ये तो मैं मजाक कर कर के तुम्हें सुना रहा हूँ, अगर मैं बहुत गंभीरता से सुना दूँ ना कि भाई साहब गारंटी 13वां नंबर का जो है काम सब गड़बड़ होता है, तो तुम 100% कल से 13वां नंबर बंद कर दो। क्योंकि रहने दो भैया, कि नहीं साहब कुछ होता है कि नहीं? अरे होता हो नहीं होता हो, पंडित जी कह रहे थे, अपन तो चक्कर 1 मिनट में गृहीत मिथ्यात्व पकड़ता, 1 सेकंड। ये लोग हमारा तो गृहीत मिथ्यात्व छूट गया। बहुत से जैनियों को लगता है, मुमुक्षुओं को लगता है हमारा तो गृहीत मिथ्या छूट गया। 1 सेकंड में गृहीत मिथ्यात्व, 1 सेकंड। घर खरीदे और कहो ऐसे ही प्रवेश कर लो, कुछ नहीं होता है। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, अब उन्हें पता नहीं अपन तो 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि है, कहेंगे पंडित जी गृह प्रवेश कराना है, तो मैं कहा कर लो। नहीं पंडित बता दो क्या क्या चाहिए, बस तुम्हें ही चाहिए, घुस जाना, हो गया गृह प्रवेश। अरे साहब ऐसा थोड़ी होता है, कलश चाहिए, ये चाहिए, आप विधान करा तो दोगे। अरे भैया हम नहीं कराते ये सब, और कुछ नहीं होता, समझ में आया? अरे पंडित जी 3100 रुपये ले लेना, 5100 ले लेना, करा दो। क्या करे जगत को कौन समझाए? अरे कुछ नहीं। और पहले जब मैं दिल्ली आया तो ये गृह प्रवेश वगैरह वालों के फ़ोन आ जाए तो क्या चाहिए, हमने क्या चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही आ जाना, बस बैठ के एकादि स्तुति वगैरह पढ़ लेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण कर लेंगे, 9 बार 9 का मतलब। भैया जी पंडित ही खंडित है। हल्दी चाहिए, सुपारी चाहिए, सरसों चाहिए, कलसा चाहिए, रक्षा सूत्र चाहिए, है ये सब बताओ पंडित जी। बड़ी चौकी चाहिए, चंदन चाहिए, और कोई अच्छा शांति विधान या महामृत्युंजय विधान, कोई ऐसा विधान बताओ बढ़िया,
अरे रे रे अब लोगों को लगता हमारे घृत मिथ्यात्व नहीं है। अरे भाई तेरी ये मान्यता घृत मिथ्यात्व की है। समझ में आया? अंदर में तेरे पड़ा हुआ है, तेरे अंतरंग में कहीं ना कहीं तेरे को ऐसा लगता है अगर ये नहीं करवाया तो अशुभ हो जाएगा। वो लोगों को लगता आचार्य भगवंतों ने घृत मिथ्यात्व की इतनी चर्चा क्यों? अरे भाई साहब घृत मिथ्यात्व कोई कुदेवों को पूजना अकेला नहीं होता। महावीर जी जाकर मेरा कुछ भला हो जाएगा, ये महावीर का वो है, हाँ वो तिजारा जाके विशेष अभिषेक करने का भाव, ये सब मिथ्यात्व में जाता है। समस्या है एक समस्या है जैसे जो है समझ करते हैं और सामने वाले की ना कोई जैसे बीमार है या कुछ है तो उससे देखने जाते हैं तो अपने पेशाब में ऐसा चलता है कि बृहस्पतिवार को खराब आ रहा है तो उठाते फिर उस दिन देखने जाओगे तो उसका कुछ अशुभ हो जाए। हाँ तो मत जाओ। मैं तो पता है कि क्या अगर वहाँ जाएंगे तो उसे तो बुरा लगेगा, उसके लिए क्या करें? हाँ तो मत जाओ, जा ही दूसरे के लिए, अपने बाप का क्या जा। हद हो गई है। हम काय को जाला भाई, तेरे को जब सही लगे हम तो आई तेरे लिए रहे, हमें काय का शुक्रवार काय का रविवार, हमारे बाप का क्या जा रहा। अगर तुझे लगता है कि शुक्रवार को आऊँगा तू मर जाएगा तो मैं शनिवार को आ जाऊँगा, मेरा क्या नहीं समझ में। हम तो तुम्हारे लिए आ रहे भाई, हमारा इसमें क्या है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा ही है भाई, हम तो उसके लिए थोड़ी गए। अब जैसे मान चलो किसी का गृह प्रवेश है और उन्होंने हमें बुलाया, फोन किया गया, तो हमारा थोड़ी कुछ लेना, हमें कोई मान्यता थोड़ी, हम तो तेरी खुशी के लिए तेरे पास आए, हमें क्या लेना है। तो बढ़िया लड्डू पड्डू खिलाएगा तो खा जाएंगे। अब हटते हैं। अरे तुम्हारे भिंड में तो बहुत चलता है, भिंड तरफ तो इतने बार इतना बीमारी है भिंड में तो पूछो मत। समझ में आएगी नहीं, हमें सब पता है, हमारी ससुराल भिंड की है ना भाई। वो इनकी मामी है, पता नहीं क्या क्या मानती रहती है। आज मंगलवार है, आज ये बात नहीं कर सकते, वो अरे मैं का मर जाओ सबके सब संसार में है। लड़की की विदा होगी तो जानते हैं। हाँ अरे बोले क्या क्या चलता, ये सब अन्नमतियों से आ गया, उनके बीच में रह के। और ये तो घृत मिथ्यात्व क्या है, कमज़ोर है ना अपन, तो घृत मिथ्यात्व जल्दी चैंटता है। जैसे गांव देहातों में भूत चैंटते ना आदमी को, शहर में नहीं चैंटते, क्योंकि शहर के पास आदमी के पास भूत से मिलने की फुर्सत नहीं, गांव के आदमी के पास फुर्सत ही फुर्सत, तो भूत घूमते रहते वहाँ। तो ये घृत मिथ्यात्व आता कैसे है, वो एकदम कोई भी कुछ बता दे। मैं कह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि देखो आप घर में प्रवेश करना, कभी उल्टा पैर मत रखना। नहीं रियल बता रहा हूँ, अगर तुमने जो उल्टा पैर रखा तो गारंटी से तुम्हारे घर में अशुभ कार्य हो। अब आप एकदम ललट हो जाओगे कि भाई सीधा रखो। देखो जो दरवाज़ा होता है ना, उसके सामने अगर तुमने उल्टे सीधे जूते चप्पल रखे तो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर तुमने उल्टी चप्पल रखी तो लक्ष्मी, अब जो उल्टी चप्पल बहुत चलता है हमारे बुंदेलखंड, उल्टी चप्पल रखी होगी तो कैसे भी करके उसको सीधी करो ना, बहुत। अब जबकि रियल बात क्या है, मैं इनके पीछे कारण क्या है कि जैसे उल्टी चप्पल रखी हो तो उस पर अपनी नज़र जाती तो अपने भाव बिगड़ते हैं, वो गंदी लगती ना, तो वो रखनी तो इसके लिए सीधी है कि तेरे भाव बिगड़ते हैं, और हमने उसका नेगेटिव एनर्जी नाम दे दिया। जबकि नेगेटिव तो तेरे अंदर आता है, उसमें क्या लेना देना है। ये घर व्यवस्थित होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, कहीं भी कपड़े डले हैं, कहीं भी बाल्टी पड़ी हुई है, कहीं भी अस्तित्व, तो इससे क्या होता है कि साहब वास्तु शास्त्र बिगड़ता है। वास्तु शास्त्र नहीं, तेरे अंदर का शास्त्र बिगड़ता है। हाँ बराबर। हाँ बराबर। ये तो था ये। हाँ वो तो हिंदुस्तानियों जैसा धर्मात्मा भी कोई नहीं और मूर्ख भी कोई नहीं। अरे अब ठीक है, इसका बहुकथा बहुत हो जाएगी, और ठीक है समझ गए, इतनी बहुत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि घृत मिथ्यात्व की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और मजबूत इसलिए कि हम कमज़ोर बहुत हैं। ये शांति धारा इतनी क्यों चल गई समाज में? शांति धारा, पहले तो कभी शांति धारा नहीं होती थी।
काहे की अब हर जगह शांति धारा की बोली, इसकी बोली, उसकी बोली, इसकी बोली, और हर जगह ये धंधा बन गया ये शांति धारा का। समझा क्यों बन गया? कि लोग डरे हुए हैं, और शांति धारा करने से, जैसे वो हिंदुओं में गंगा नहाने से शांति हो जाती है, अब अपन गंगा में तो जाते नहीं, तो अपन को वो शांति धारा करो तो अपने रोग मिट जाएंगे, और छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न भिन्न भिन्न, सबरा छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाएगा। मैं लगे हैं बेचारे, और बताने वाले भी। अबे क्या करें भाई, जो हैं सो हैं, अब किसका क्या करें? समझ में आया? ये भाव चला जाएगा भाई, ये भाव चला जाएगा। कैसी अज्ञानता भरी पड़ी लोगों के अंदर। जो आदमी गंदोदक भी इस भाव से लगाता है कि इससे कुछ रोग मिट जाएगा, गृहीत मिथ्यात्व है। हाँ, समझ में आया? खबर नहीं। सहजान